उनके लिए दुआ कर सकती है। और अमीनपुर से गुजरते हुए मुझे अपनी एक बहुत ही मेरी प्यारी पड़ोसन है, मेरे बचपन की दोस्त है, उसका ख्याल आया तो मैंने कहा चलिए उसके लिए वीडियो बना लेती हूँ, उसको सेंड भी कर दूंगी मैं। तो इसीलिए जो है ना मैंने कहा थोड़ा सा ब्लॉग में भी इसको कर लेते हैं। तो मैं ये बात करी थी कि हम लोग देखें जब उनकी बीमारी का हमें जैसे ही पता चला तो हम वहाँ से निकल आए, लेकिन एक दिल में अफसोस, एक सदमा सा था कि यार क्या हम लोग मतलब अगर हमें पता होता कि उनकी डेथ हो जानी है तो हम वहीं रुक जाते और हम बाई एयर चले जाते हैं। उस दिन बाई एयर फ्लाइट्स भी जो है ना वो 35 to 40,000 की थी। यहाँ पे आप चेक करें कि हमें ना अपना दुख फिर यहाँ पे आके भूल गए, क्योंकि यहाँ पे रोड्स के दोनों तरफ में जो है ना, सॉरी मोटरवे के दोनों तरफ में सैलाब जो है ना वो बहुत ज्यादा आ चुका है और घरों के घर जो है ना वो तबाह हो चुके हैं, लोगों के अपने प्यारे उनसे जुदा हो चुके हैं, लोगों की अपनी अजीज चीजें उनसे जुदा हो चुकी हैं। मतलब जानवर सबसे अजीज होते हैं, किसानों को और क्या अजीज होता है। तो दूसरी साइड पे भी मैं आपको जरा 3x पे जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सामने एक फीमेल बैठी हुई है तो मैं ज्यादा वीडियो नहीं बना सकती। लेकिन इस टाइम पे सैलाब जो है ना उसको बहुत जोरों शोर से पंजाब में तबाहियां मचा रहा है। और ये दरिया चिनाब है जो कि आप लोगों ने मेरे जाते हुए व्लॉग में देखा होगा कि ये बिल्कुल भरा हुआ था। इस टाइम पे आप लोग अगर देखें तो मैंने कोशिश की कि मैं आप लोगों को पूरा जो है ना वो दिखा सकूं। पानी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो नीचे उतर चुका है। ये जो इस पे खंबा लगा हुआ है, इसके जो ये पोल से बने हुए इस पे आप देखें पानी थोड़ा थोड़ा जो है ना वो नीचे उतर, यानी कि दरिया चिनाब जो है ना वो थोड़ा थोड़ा नीचे उतर चुका है। दरिया सतलज और दरिया रावी जो है ना इन दोनों में बहुत ऊपर वाले दर्जे का जो सैलाब है ना वो आ चुका है। आई थिंक 2 लाख क्यूसेक जो है ना वो अभी और पानी इसमें डाला गया। ये देखें किनारे पे आप यहाँ पे पानी जो है ना वो थोड़ा सा उतरा हुआ कि अगर आपको समझ नहीं आएगी तो मैं उस चीज को मजीद जो है ना वो इलेबोरेट कर देती हूँ कि उतरा हुआ से मुराद ये कि पानी की सतह जो है ना, जो पानी का लेवल है, वाटर लेवल है, वो थोड़ा सा नीचे गया। वो खैर हर मंजर बहुत प्यारा था। पंजाब में सैलाब के बावजूद भी हरियाली बहुत ज्यादा है और इस वक्त भी आप लोग देख सकते हैं आप कैमरे के सामने अपने जो है ना स्क्रीन पे बहुत ज्यादा जो है ना वो ग्रीनरी है, गहरे बादल है और एक बहुत ही पुरसुकून माहौल है। लेकिन वो सुकून वालों के लिए है और दिल बार बार मेरा यही कहता है कि काश ये सफर जो है ना किसी खुशी का होता तो मैं इस चीज को बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकती। लेकिन अपने आप को, अपने माइंड को इस दुख से निकालने, क्योंकि 22 से 23 घंटे का सफर है, अगर बार बार उस चीज को हम लोग जो है ना वो याद करेंगे, बार बार खुद को कोसेंगे तो हमारा सफर मजीद मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे और सैलाब के बारे में बातें कर रहे थे, इन चीजों के बारे में बातें कर रहे थे, इन चीजों को देख रहे थे। मैं बार बार अपने छोटे छोटे क्लिप्स बना रही थी ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो, ताकि मैं इन चीजों के बारे में वीडियोस बनाऊं और साथ साथ जो है ना वो फिर मैं सोचूं कि मैंने इस पे वॉइस ओवर क्या करना है। तो ये चीजें सारी सोचे सोचे जो है ना वो मैंने अपने आप को थोड़ा सा जो है ना वो काम डाउन करने की कोशिश की। दरिया झेलम आपके सामने है इस वक्त। पहले आप लोगों ने दरिया चिनाब देखा, अभी दरिया झेलम देखें। दरिया झेलम में कदरे पानी कम है, यहाँ पे आप चेक करें नॉर्मल जितना पानी होता है उतना ही है, इतना ज्यादा पानी दरिया झेलम में नहीं है। रावी, चिनाब और सतलज जो है ना वो तो हद से ज्यादा जो है ना वो इस टाइम पे बिखरे हुए हैं। समझ लें इतना एक शेर बिखर जाता है ना, वो किसी चीज की परवाह नहीं करता। यही हाल हमारे इन 3 दरियाओं का और इन 3 दरियाओं से मुल्हिका जितने भी हमारे देहात हैं उन पे बहुत ज्यादा कड़ा वक्त है, कड़ी मुश्किलात हैं, कड़ी आजमाइशें। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां करे। हमारा एक प्यारा हमसे दूर गया, फिर हमारा दूसरा प्यारा हमसे दूर गया, तो हम इस वक्त बहुत तकलीफ में है। सोचिए उनकी कितनी प्यारी चीजें, कितने प्यारे उनसे दूर गए। कुछ तो ऐसे हैं हमारे प्यारों की हमारे पास कब्रें हैं, हमें पता है हम उनकी कब्र पे जा सकते हैं, उनके अजीजों के पास बैठ कर उनको दिलासा दे सकते हैं। उनके अजीजों जो पंजाब के लोग हैं उनके अजीजों के पास कोई दिलासा देने वाला भी नहीं है। उनके कितने कितने प्यारे उनसे बिछड़ गए, उनको पता ही नहीं, उनकी कब्रें नहीं है, उनकी इवन कि उनको उनकी लाशें तक नहीं मिली। एक बंदे की मैं वीडियो देख रही थी, उसमें वो बता रहा है कि मेरा 6 साल का बच्चा 2 दिन से लापता है और नहीं पता। और ये चीजें यकीन करेंगे जब आपको पता चलती है तो आपका दिल ऐसा खून के आंसू होता है, कहाँ पर जाता है। खैर कलर का हार आपको पता है कि खतरनाक तरीन जो मोटरवे पे मोड़ आते हैं ना, सबसे ज्यादा जो है ना ये खतरनाक तरीन मोड़ जो है कलर का हार के जाते हुए भी आप लोगों ने देखा और अभी वापसी में भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डर जाती हूँ जब यहाँ से गुजरती हूँ। मेरा ये क्योंकि हम पंजाब भी जब भी जाते हैं तो यहाँ से गुजर के जाते हैं। पंजाब में कहाँ पे जाती हूँ वो आप लोगों को मैं इंशाल्लाह जब जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी भी। और कलर कहार की पहाड़ियों पे बादल जो है ना वो बहुत ज्यादा नीचे आए हैं, ये भी आप लोग देख लें। बिल्कुल मरी का माहौल जो है ना वो पेश कर रहे थे यहाँ पे। तो हम लोग जब पंजाब जाते हैं तो हम लोग रात को ट्रेवल करते हैं ताकि मुझे ये वाले मोड़ देखने को ना मिले। लेकिन बस अनफॉर्चुनेटली जाते हुए भी और आते हुए भी, क्योंकि दोनों तरफ जो है ना, एक तरफ भी जनाजा जो है ना वो रखा हुआ था वहाँ पे हम लोग, दूसरी तरफ भी ऐसे ही जनाजा रखा हुआ था, हम लोग आए वहाँ का। तो मैं जनाजे का नहीं शूट कर सकी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो है ना वो हल्का सा क्लिप जो है ना वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूंगी मैं, अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ, मेरा दिल माना तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। तो बस एक तरफ भी जनाजा दूसरी तरफ भी जनाजे का माहौल, तो वो नहीं मतलब हो सका। टाइम जो है ना वो ऐसा था कि सबर नहीं हो सका ना, इस वजह से हम लोग जो है ना वो सुबह की बस हमें लेने पड़ी। वहां से भी ऐसी बस थी कि हमें सुबह में ये सारा कुछ देखना पड़ा। वरना मैं यहाँ से जब भी ट्रैवल करती हूँ मैं रात को करती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है इन बड़े ट्रकों से खासकर, और क्योंकि ये लोग चलाते ही ऐसे कि बंदे को जो है ना वो अच्छा खासा डर लग जाता है। दूसरी खतरनाक मोड़ से, क्योंकि मैंने इतने हादसे देखे यहाँ पे, इतने हादसे देखे। और मैं कहती हूँ कि अल्लाह के प्यारे जो होते हैं ना, अल्लाह के नबी और अल्लाह के जो वली होते हैं वो भी दुआ करते हैं कि हमें जो है ना वो नागानी आफ्तो और नागानी मौत से बचाना। ये जरा एक्टिंग शेक्टिंग आप लोग मेरी देख लें। यहाँ पे मैं सो नहीं रही थी, बस ऐसे ही मैंने कहा चलो थोड़ी देर आंखें मोन की आंखें जो है ना वो बंद करके थोड़ा सा दिल को, दिमाग को थोड़ा सा सुकून देने की कोशिश करें। वो तो अब आ नहीं सकता था जब तक हम लोग अपने प्यारों के पास जो है ना पहुंच नहीं जाते। M1 को बाय बाय किया और M2 पे आ गई, M2 को बाय बाय किया और M1 पे आ गए। ये मुझे MM का सारा नहीं पता, क्योंकि इतने ज्यादा MM हम लोगों ने रास्ते में चेंज किए। गूगल मैप पे सारे MEM हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, तो समझ नहीं आ रही। और बस इस्लामाबाद की सड़कें तो ऐसे लगते हैं कि अपने गांव, अपने घर की सड़कें हैं। और इस्लामाबाद की सड़कों पे तो आते ही यकीन करें कि बस एक घर वाली फीलिंग आती है। और ये दरिया हरो हमारे जो है ना बिल्कुल पास ही है,
यानी कि हमारे घरों के पास ही, इतना पास नहीं है लेकिन बस पास में ये दरिया हरो। इसमें इतना पानी नहीं है, पानी बस जिन 3 दरियाओं में था उनका तीनों का जो है ना वो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अगर यहाँ तक आप मुझे सुन रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो हर सफ़र की कहानी होती है और ये कहानी जो है ना वो थोड़ी दर्द भरी थी। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए जिन लोगों से मोहब्बत करते हो उनको वक्त होते ही बता दो कि आप उनको कितना चाहते हो। बाकी मैंने फेस पे हाइड कर दिया, इमोजी लगा दिया, और डेथ कैसी हुई है मैं आप लोगों को फिर अगले ब्लॉग में बताऊंगी। वेलकम बैक जी, वेलकम बैक टू होम। और मुझे नहीं था पता कि मैं घर जो है ना वो इस तरह से आऊँगी या इस तरह के हालात में मुझे घर आना पड़ेगा। और मैं अपने जो है ना वो इंटरनेशनल यूनिफॉर्म में भी इस वक्त आ चुकी हूँ। सो बस अभी मैं घर आई हूँ चेंज वगैरह करने के लिए, और डेथ वाले घर पे ही गई सीधा। आप लोगों ने देखा जब हम बस से नीचे उतरे उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ पे सारे आ गए थे हमें लेने के लिए। और दूसरा ये कि फिर जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे इतना रश था लोगों का और इतने सारे जो है ना वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे। और फिर जाहिर सी बात जनाजे का टाइम था, बस मैयत लेके जा रहे थे, फिर जनाजा हुआ, सबका रोना धोना सब कुछ वहाँ पे चल रहा था। तो मैं उस सब में ना मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि फोन निकालूं मैं, मतलब हर चीज इंसान के पीछे रह जाती है ना, वो इंसान के माइंड में चल रहा होता है कि एक दिन मुझ पर भी ये टाइम आना है, सारा कुछ वो चल रहा होता है। तो ब्लॉग के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिला, अभी घर आई हूँ। तो आप सब लोगों ने जो है ना एक 7 दफा जो है ना वो या सलाम, मैंने पहले भी आप लोगों से कह दिया, अभी भी कहती हूँ या अल्लाह या सलाम 7 दफा पढ़ के अवल आखिर दुरूद पढ़ के सबने दुआ करनी है भतीजे के लिए। भाई तो अब अल्लाह को प्यारा हो गया, वो तो उनका वक्त बराबर था, वो चला गया भतीजा। अभी भी डेंगी बहुत सीवियर है उसे, अभी भी वो जो है ना हॉस्पिटलाइज है। सो आप लोगों ने स्पेशल उसके लिए दुआ करनी है। और क्या व्लॉग्स आएंगे आगे के मुझे खुद नहीं पता, क्या क्या व्लॉग्स बनाऊँ। अच्छा, वहाँ खड़े होकर एक तो मुझसे जो है ना व्लॉग बन नहीं रहा था, दूसरा ये कि वहाँ नीचे जो है ना कुछ गेस्ट आ गए थे, कुछ मेल्स आ गए, तो उनको खैर ये वाला जो घर है ये आप लोग को होम टूर भी देख चुके हैं, उसमें बिठा दिया गया। और अभी मैं यहाँ पे आके बस मुझसे बोला नहीं जा रहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए यहाँ पे बैठी हूँ आप सब लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। ब्लॉग्स आएंगे, अब जाहिर सी बात है जाने वाला चला गया है, पीछे जो रह गए उन्होंने अपनी जिंदगी करनी है, गुजारनी है, अपना गुजर बसर करना है। और बहुत सारी चीजें जो आप लोगों से शेयर करनी है इन फ्यूचर आगे इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करती रहूंगी। अभी मेरी आंखों से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा, मेरी आवाज से भी मुझे बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। सो आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारों से शेयर कर दीजिएगा, मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। और 2 जवान मोते वो भी 12 दिन के अंदर, 11वां दिन था जब मेरे कजन का इंतकाल हुआ, मेरे चाचू के इंतकाल का। 11 दिन के अंदर 2 जवान लाशें एक घर से उठना, उनको दफनाना, उनके सदमा सहना थोड़ा टफ हो जाता है। सो सबर आ जाएगा, मैं नहीं कहती सबर नहीं आता, वक्त सबसे बड़ा मरहम है, सबर आ जाता है, सबको आ जाता है सबर, हमें भी आ जाएगा, लेकिन वक्त लगेगा। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, और जो हॉस्पिटलाइज है उनके लिए भी, और जो सैलाब ज़दगान है, स्पेशली सैलाब जो फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए, सबके लिए अल्लाह पाक सबके लिए बेहतरियां करे। और अल्लाह पाक जो है ना वो मेरे भतीजे को भी जल्द से एहतियात करके घर लेकर आए। बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। मेरा सर चकरा रहा है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।